गांधी और सरदार की धरती पर इस सत्र का होना बहुत ही पॉजिटिव है। पूरी कांग्रेस पार्टी एनर्जाइज्ड है, चार्ज हो चुकी है। हम लोगों को स्वागत का मौका मिला है और गांधी और सरदार जिन मूल्यों के लिए खड़े रहे, उस मूल्यों पर आधारित गुजरात का निर्माण हो, भारत का निर्माण हो, उससे बेहतर संकल्प क्या हो सकता है। यही संकल्प पारित हो गए। मुझे बहुत उम्मीद है इस अधिवेशन से, इस सेशन से बहुत कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की कैडर एक्साइटेड है। न्याय पथ नाम दिया गया है, इसका क्या विजन? यही विजन है कि इस मुल्क में जो भी अन्याय का शिकार है, बेरोजगार युवा हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, डीएनटीज हो, छोटा व्यापारी हो, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज हो, सभी अत्याचार, अन्याय, जुल्म का पिछले 10 सालों के दौरान शिकार बने, उन सभी को न्याय मिले, उन सबको न्याय मिले, ऐसे पथ का निर्माण हो, वही न्याय पथ है। और इस न्याय पथ पर संकल्प और संघर्ष की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्व मिनिस्टर भी महाराष्ट्र, आप इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ ना, जब मैं कह रहा हूँ। Everything clear? हमारे बीच महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, हमारी वरिष्ठ नेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य सम्मानीय यशोमती जी उपस्थित है। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो कार्यरत बैठक है, इससे उठ के आपके साथ बात करने के लिए आए हैं। मैं विनती करता हूं यशोमती जी को कि वो पत्रकारों से बातचीत करें। सम्मानीय यशोमती जी। नमस्ते। आज गुजरात में महात्मा गांधी के भूमि पे, सरदार पटेल साहब की भूमि में आज आना हुआ है। सरदार पटेल साहब और महात्मा गांधी जी दोनों ही कांग्रेस विचारधारा को बड़े पैमाने पे संभालने वाले और हम सबको ताकत देने वाले नेता थे। उनकी प्रेरणा से कांग्रेस अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी। 25 साल तक सरदार पटेल साहब ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला था और हम सभी में सर्वधर्म समभाव की भावना उन्होंने बहुत अच्छे से हमें प्रेरित किया है और करते रहेंगे। आज गुजरात की भूमि पे हम लोग जब यहाँ आते हैं तब हमें वो ऊर्जा महसूस होती है और उसी ऊर्जा को हमें टिकाए रखना है। आज कांग्रेस CWC के मीटिंग में बड़े पैमाने पे बातें हुई। आदरणीय खड़गे साहब जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और सभी नेतागणों ने इसी प्रेरणा में चलने का विश्वास हम सब में और पूरे देश में निर्माण किया हुआ है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम आपके बीच में हैं और यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा लेकर जा रहे हैं इस देश को बचाने का, सर्वधर्म समभाव को बचाने का और संविधान को और संविधान की भावनाओं को और बरकरार रखने का यहाँ से निश्चय करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। धन्यवाद। साथियों, ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये वो सरजमी है जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो ज़मीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे AICC के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे
और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से, यहाँ पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, एक बात सचिन जी, जिला अध्यक्षों को ताकत देने को लेकर लगातार राहुल गांधी आगे रहे हैं और उन्होंने जिला अध्यक्षों के, देश भर के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है। क्या आज उस पर भी चर्चा हो रही है, कोई प्रस्ताव आने वाला है? कांग्रेस पार्टी में जैसा मैंने कहा 2025 संगठन का वर्ष है, तो यहाँ पर अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिला अध्यक्ष, उसको एक नए स्वरूप में हम लोग ढालना चाहते हैं। राहुल जी की खुद की मंशा है, खड़गे साहब का भी ये दिशा निर्देश है। आपको स्मरण होगा दिल्ली में सारे देश भर के प्रत्येक जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने दिल्ली में बुलाया, उनसे खुले माहौल में संवाद हुआ, उनसे विचार मांगे गए और ये बात इतना मैं कह सकता हूँ, इस पर अंतिम निर्णय तो कल अधिवेशन के बाद होगा, लेकिन जो सोच कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की है वो ये है कि जिला अध्यक्षों को हम और राजनीतिक ताकत देना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय करना चाहते हैं और उनको सशक्त बनाकर ब्लॉक, मंडल, गांव, देहात और बूथ तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो कल इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जिला अध्यक्षों की जो भूमिका है वो पहले से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। यस, गौरव उदयपुर डिक्लेरेशन हम लोग लागू कर चुके हैं, हर स्तर पर लागू कर रहे हैं, उसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उदयपुर डिक्लेरेशन के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 का जो जनादेश था उसको भी पूरे देश ने देखा है और संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम भाजपा कर रही है और धड़ल्ले से कर रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में आज ये जन चेतना हम लोगों को फैलानी है और हमें लगता है कि हम सब लोग जाकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, मास कांटेक्ट प्रोग्राम करेंगे, नेता छोटा बड़ा मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों का विश्वास हासिल करेंगे और हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहे हैं। यस, गौरव अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और सभी सदस्य, चाहे वो उत्तर पूर्व के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे लद्दाख के हों, सभी सदस्य अपने राय रख रहे हैं। जो प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप होगा वो कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। All I can say is that the intention of the Congress President and the Leader of Opposition is to create a more empowered district unit. The accountability, the responsibility and the political strength that we have thus so far given to the district presidents is set to be enhanced. What the final outcome will be, that will be decided only after the convention tomorrow. But the intention of the Congress party is to make the district Congress level presidents more empowered than previously. The exact formulation is yet to be discussed. I can't comment on the finality of it, but certainly the intention is this year of 2025 is the year of organization.
Kharge ji, Rahul ji have dedicated this year to the organization to strengthen our party workers, to expand our party ideology, and to make sure that Congress party reaches out in a mass contact program through padyatras, through outreach programs, through door-to-door campaigns, and enthuse our workers across the country. This historic land of Gujarat, which is the land of Mahatma Gandhi, Sardar Patel, we are here today to send a message, a clear message, not just to our opponents, but also to our supporters and workers, that the Congress party will not step back. We will fight aggressively within parliament and outside and make sure that we win the next political challenge. Elections are fought to be won. The next few elections, we will fight with strength, and I'm supremely confident that Congress and its supporting ideologies will come together and give the BJP NDA a tough challenge in the coming months. ये तो कांग्रेस का पुराना निर्णय है कि हम लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं, और राहुल जी ने स्वयं बीड़ा उठाया है कि जो पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, आदिवासी है, उनको और संरक्षण मिले। और पूरे देश में आज आदिवासी दलित भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनदेखी हो रही है, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम हर व्यक्ति को एक नज़र से देखते हैं। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। सत्ताधारी दल पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर नागरिक को, चाहे जाति, धर्म, भाषा, लिंग, खाना पीना, कपड़े कुछ भी हो, हर व्यक्ति भारत का सम्मानजनक नागरिक है और हमारे सब बराबर है। हमारे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम दो महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको कांग्रेस दल के अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेते हुए 100 वर्ष संपूर्ण हुए, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती की ये ऐतिहासिक ये वर्ष है। और इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए, उन दोनों में हमारे भारत माता के प्रति जो देशभक्ति थी, उस देशभक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। और ये हमारा राष्ट्रवाद है, जिसकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी, सरदार पटेल जी और उनके जैसे विभिन्न कांग्रेस दल के नेतागण और उनके साथ साथ पूरे भारत की आवाम, पूरी भारत की जनता ने दर्शाया, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक ऐसा एक शक्तिशाली माहौल बनाया। और हमारी देशभक्ति में, हमारी राष्ट्रवाद में हमारी एकता है, हमारी सद्भावना है, और हमारे संस्कृति के प्रति दायबद्धता है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और संविधान की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। और इसीलिए गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है, पवित्र सोमनाथ मंदिर की ये भूमि है। इस गुजरात के लोगों में उद्योग के प्रति जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ज्ञान है, उसके प्रति हम नमन करते हुए बहुत से अहम मुद्दों पर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो पूरे देश के साथ साथ
गुजरात के भी बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग पर एक नकारात्मक प्रभाव फैलाएगा। और उसको लेकर हम तो अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसको लेकर हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ्स हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता। और बजाय हमारे छोटे उद्योग, किसान को बचाने के बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर। तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्वगुरु और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अहमदाबाद से आने वाले समय के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई आर्थिक परिकल्पना, एक नई सामाजिक सोच, एक नई सांस्कृतिक ढांचा और लोगों में एक नई उम्मीद और जोश उजागर करे। धन्यवाद। गौरव जी, एक सवाल है। जी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी गुजरात आए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ नेता कांग्रेस के वो बीजेपी से मिले हुए हैं और उन्होंने शादी वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े का भी जिक्र किया था। तो क्या उस पर भी चर्चा हो रही है? कोई कड़ा कदम जो है वो पार्टी का सिर्फ? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने एक विचार रखी तो स्वाभाविक है कि उस विचार को हमें पालन करना है, गंभीर रूप से हमें उस पर काम करना है और भविष्य में हम उनके इस विचार के प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि उन्होंने हमारे समक्ष में यह बात रखी तो उनके बातों पर हम कितना आगे बढ़ पाएं, ये हमारी
जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है आने वाले समय में। रिगार्डिंग कोalition गठबंधन को लेकर के क्या बातचीत हो रही है, किन शर्तों पर रहेगा, क्या वो सहयोगी वर्तमान में भी सहयोगी रहेंगे या अपनी पार्टी को फैलाने के क्रम में जो थोड़ी नाराजगी हो रही है उस पर भी आपकी ध्यान? देखिए, विभिन्न राज्यों में उनकी राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर निर्वाचन होंगे और उन राज्य के नेताओं के साथ विचार विमर्श होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमने निर्वाचन को लेकर, भारत के राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हमने बहुत गंभीर बातें रखी हैं। अर्थव्यवस्था और जो वहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो प्रणाली है विभिन्न राज्यों में, उसको लेकर हमने अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और चुनावी अगर मैं बातें आपको मैं आपके पक्ष में रखूं, आपके समक्ष रखूं, तो वो मेरे लिए अनुचित होगा। देखिए, जो हमारे आने वाली समय में जो प्रणाली है उसको लेकर हम अभी विभिन्न नेताओं की राय हम ले रहे हैं। सब नेताओं की राय हम ले रहे हैं, अनुभवी नेताओं के राय ले रहे हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं उनके राय ले रहे हैं, जो हमारे भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके राय हम ले रहे हैं। तो सभी के राय लेते हुए निश्चय ही जब हमारे कांग्रेस अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे और उन बातों को हम कल हमारा जो सेशन है उसमें हम रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। गौरव सर, गोगोई सर, आपका एक मिनट गोपाल, मेरा सवाल आपसे ये है, हर बार सीडब्ल्यूसी जो बोलती है उसके बाद रेजोल्यूशन आते हैं, तो आज कोई रेजोल्यूशन, जैसे आपने फॉरेन अफेयर्स फॉरेन पॉलिसी की बात करी, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करी, तो क्या इन दोनों को लेकर कोई रेजोल्यूशन आएगा क्या? थोड़ा सब्र रखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे बाद के आने वाले जो आपके प्रेस वार्तालाप है उसके लिए भी थोड़ा समय रखिए। हम विभिन्न मुद्दों पर बात हम कर रहे हैं, थोड़ा आप सब्र रखिए। कांग्रेस का नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प की बात की जा रही है एंड दैट रिवैम्प इज टू बिगिन फ्रॉम गुजरात में ऑलरेडी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव आपका टू विन द 2027 इलेक्शन, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प की बातें आज हुई निश्चय। और आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले हर प्रदेश के जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने वार्तालाप की। मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम हाल ही में हमने दिल्ली में संपूर्ण किया कि पूरे भारत देश में जितने भी जिला हैं उन सभी जिला अध्यक्षों को विभिन्न समय पर दिल्ली बुलाकर उनकी जो बात थी उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के समय के समक्ष रखी और उन्होंने भी अपनी जो बात रखनी थी, विचार परामर्श था, उन्होंने भी सबको दिया। गुजरात में आपका अधिवेशन हो रहा है, गुजरात में सीडब्ल्यूसी हुई, गुजरात में तकरीबन 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। राहुल गांधी ने खुद चैलेंज किया है संसद में कि इस बार भाजपा को गुजरात में हराएंगे। इस मुद्दे को लेकर क्या इस बैठक में चर्चा हुई या कल से चर्चा होने वाली है? किस मॉडल को लेकर आप आगे? जब उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य रख दिया है कि 27 में हमें गुजरात में चुनाव जीतना है और जो अन्याय, नाइंसाफी और एक छोटे वर्ग तक जो प्रगति सीमित हो चुकी है उस नाइंसाफी को तोड़ना है, तो हर अवसर पे हम गुजरात को लेकर बहुत गंभीर है और हर अवसर पर हम अपने बीच में ऐसी हमारा वार्तालाप होता है जो आने वाले समय में गुजरात में हमारी रणनीति को सहयोग करे। लास्ट क्वेश्चन दैट गोपाल BBC, गोपाल फ्रॉम BBC एंड देन गुजरात में से जो कांग्रेस के नेता हुए, आपने गांधी की बात की, सरदार साहब की बात की, तो क्या पार्टी अब चिंतित है उस बात से लेकर कि गुजरात में पहले पिछले 3-4 दशक से कोई ऐसा मास लीडर नहीं आया जो आपकी पार्टी को पावर पे ले जाए, जो आपकी पार्टी को लोगों के बीच में ले जाए? देखिए, मैंने शुरुआत में ही गुजरात के
लोगों का नमन किया, गुजरात की इस पावन भूमि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में गुजरात के लोग, गुजरात की विवेक शक्ति और गुजरात के लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें मिलेंगी। एक बड़ा लक्ष्य कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी ने हम सब के समक्ष रखा है कि गुजरात को हमें जीतना है और उस गुजरात के चुनाव में गुजरात कांग्रेस अकेला नहीं, पूरा AICC यहाँ पर गुजरात पे आकर गुजरात के कांग्रेस को और ताकतवर बनाएगी और पूरा AICC उस गुजरात के चुनाव को लड़ेंगे। सबसे पहले तो गुजरात की इस पावन धरती पर जिसने हमें महात्मा गांधी दिए, जिसने हमें लौह पुरुष सरदार पटेल दिए, ये छठा अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का। 4 अध्यक्ष यहाँ से हुए गुजरात से, कांग्रेस के दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी खुद, सरदार पटेल और UN ढेबर जी। और बहुत ही अभिभूत हूँ यहाँ आकर। गुजरात की धरती ने इस देश के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सत्य और साहस के साथ लड़ने वाले महात्मा गांधी हमें दिए और गुजरात की धरती ने जिजीविषा दी हमें, गुजरात की धरती ने हमें साहस दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जब हम गुजरात में हैं तो बापू की सीख अहिंसा सत्य को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्याय पथ की हम बात कर रहे हैं, बापू ने क्या कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ ठीक नहीं होता तब तक न्याय संभव नहीं है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी, हमारे न्याय योद्धा खड़गे जी वही संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो इस साल 100 साल गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष हुए और 150वीं जयंती सरदार पटेल की मना रही है। सरदार पटेल वो जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, अखंड किया और यही नहीं, जब समय पड़ा तो कड़ा रुख अपनाकर RSS जैसे संगठनों को बैन भी किया। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि संकल्प, समर्पण और संघर्ष जो हमारा न्यायपथ के अधिवेशन में नारा है वो हम सबका बैज ऑफ ऑनर है, वो हम सबका प्रेरक है और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये बताता है कि देश को जब जब जरूरत थी कांग्रेस पार्टी देश के लिए खड़ी थी। आज भी देश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का ये अधिवेशन देश को कितनी नई ऊर्जा और नई सोच देगा। आज इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटना मुश्किल है। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है कि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं। और महात्मा गांधी जी की, सरदार पटेल जी की ये ऐतिहासिक जन्मभूमि गुजरात, इसको हम नमन करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा का जन्म अगर कहीं हुआ तो गुजरात। तो आज उस गुजरात में हमारा अधिवेशन हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रति भी हमारा एक संकल्प है और हमारी विचारधारा को लेकर हम संघर्ष आगे कैसे करें उसकी भी हम रणनीतियाँ बनाएंगे।